अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा पर, जहां पर हम ज्योतिषीय गणनाओं को समझने का प्रयत्न करते हैं कि कौन सा गोचर हमारे लिए क्या शुभता लेकर के आ रहा है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि वर्ष 2026 के कर्क राशि के लिए, यानी आपके लिए इस 6 महीने, पहले 6 महीने जो भी जा रहे हैं या निकल चुके हैं, जो हो गया है वो तो हो गया है, क्योंकि अवश्य में भुक्तव्यम, जो कुछ पूर्व जन्म के कर्म थे वो हम भुगत रहे हैं और भुगतना ही है। हम बहुत कुछ बदल तो नहीं सकते और जो पास्ट है उसको तो बिल्कुल बदल नहीं सकते। इसलिए उन 6 महीनों के बारे में ना सोचते हुए आने वाले 6 महीने जो सामने खड़े हैं उनमें कैसे हम खुद को बेहतर करें, अपने गोल्स को बेहतर अचीव करें, जीवन को बेहतर करें, इस बारे में हम समझने वाले हैं कि ये बेहतर करने का जो प्रोसेस है, मनुष्य के हाथ में कर्म है। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो है कर्मणे। हम कर्म करेंगे, लेकिन हमारे कर्म को ग्रहों का, भाग्य का, गोचर का कितना साथ मिलता है वो हम समझते हैं आज के इस वीडियो में। मित्रों, आने वाले 6 महीने में कुछ अच्छे और बड़े इवेंट्स भी होंगे। चाहे हम जुलाई महीने से शुरू करेंगे और दिसंबर तक जाएंगे, तो अगर मैं शुरू करूं जुलाई के महीने से ही, सबसे पहला गोचर जुलाई का जो होगा वो होगा 5 जुलाई का। मित्रों, इसमें हम चंद्रमा की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपनी राशि बदलता है। ठीक है, तो शुक्र जो है 5 जुलाई को सिंह राशि जाएगा। आपके लिए शुक्र क्या होता है? आपके लिए शुक्र आपका लाभ वाले भाव का स्वामी है ना, इनकम वाले भाव का स्वामी है। और क्या है? शुक्र चौथे घर का स्वामी है। घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट, सुख समृद्धि, इसका स्वामी प्लस इनकम वाले, लाभ वाले, कामनाओं वाले भाव का स्वामी शुक्र जा रहा है सिंह राशि, यानी कि धन के स्थान में। आपके लिए धन के स्थान में, सेकेंड हाउस में। अब लाभ वाले भाव का धन के स्थान में जाना एक बहुत शुभ योग है। साथ में घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट को लेकर के भी इसके स्वामी का भी सेकेंड हाउस जाना अगेन एक शुभ स्थान है। धन वाले भाव में शुक्र अच्छा कार्य करता है। एक समस्या भी है। देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू हैं। कोई भी चीज़ सिर्फ साफ साफ जैसे दिख रही है वैसी होती नहीं है। ठीक है, आपके लिए भी वही समय चल रहा है। तो ये शुक्र इनकम वाले भाव का और घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट वाले भाव का स्वामी सेकेंड हाउस गया। सेकेंड हाउस को हम एडिशन कहते हैं। ठीक है, इनकम वाले भाव को स्वामी गया तो इनकम में एडिशन, घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट, सुख वाले भाव को स्वामी गया तो इसमें एडिशन। एक समस्या है। समस्या ये है कि ये शुक्र जहां पे जा रहा है वहां केतु पहले से बैठा है। केतु मोक्ष कारक ग्रह है। केतु आपको जीवन में उन सब चीजों से अलग करता रहेगा या करता रहता है जो आपको पकड़ने का प्रयत्न करते हैं। आपके लिए केतु सेकेंड हाउस आया है। यहाँ पर परिवार से दूरियों के, आपकी वाणी की समस्याएं, वोकल्स की समस्याएं, ईएनटी की समस्याएं, नौकरी में परिवर्तन, काम कारोबार को लेकर दिक्कतें, आपके ऑकल्ट फिलॉसफी में रिसर्च की क्यूरियोसिटी, जीवन को समझने की एक फिलोसफिकल व्यू को लेकर के ये बदलाव कराने को तत्पर है। सेम टाइम पे जब केतु के साथ शुक्र बैठेगा तो ये केतु जो चाहता है कि आप मुक्ति की तरफ अग्रसर हों, ये जीवन में इनकम यानी कि लाभ, पैसे का लाभ, कामनाएं, डिजायर्स, फुलफिलमेंट, गोल फुलफिलमेंट, सुख समृद्धि, लग्जरी चीज़ें, शुक्र लग्जरी का कारक होता है, इन सब से आपका मोह भंग करता है। केतु का ये काम है। तो अभी तक केतु जहाँ बैठा है, जहाँ को देख रहा है वो तो कर ही रहे। जब शुक्र के साथ बैठ जाएगा तो शुक्र संबंधित चीज़ों से भी ये मोह भंग करेगा। अब क्या होगा? आपके कामनाओं की पूर्ति तो है, लेकिन वो कामनाओं की पूर्ति आपको संतुष्टि नहीं देने वाली। आपको एग्जाम्पल के लिए एक पेन चाहिए। जब तक ये पेन नहीं मिल जाएगा आप तड़पोगे, आप रोओगे, आप परेशान होगे। ये पेन मिल जाने के बाद ही ये पेन की ज़रूरत ही नहीं आपको, आप फेंक दोगे। ठीक है, एग्जाम्पल है। तो ऐसे ही जब शुक्र केतु के साथ जाएगा, कामनाओं के लिए, इनकम के लिए, सुख समृद्धि के लिए बुरा नहीं है। बात यह है, कोई भी चीज़ जो आपको चाहिए वो आपको प्लेजर नहीं देने वाली है। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल के लिए कुछ बनाते भी हैं तो फिर आपको वो नहीं चाहिए कल। आप रिग्रेट भी करने वाले कि मैंने क्यों एनर्जी लगाई, मैंने क्यों यहाँ पे ऐसा किया। ठीक है,
साथ में एक और चीज़, शुक्र क्या होता है, पुरुष हो चाहे स्त्री, विवाह के सुख का कारक होता है। केतु के साथ है तो संबंधों को लेकर के, बड़े भाई के साथ संबंधों को लेकर के, माता के साथ संबंधों को लेकर के, वैवाहिक संबंधों को लेकर के बड़े ठीक योग ये केतु और शुक्र की युति नहीं बनाएगी। परिवार में मतभेद की समस्याएं बनाएगी, दुर्मुख योग का निर्माण करेगी, जो आपके वोकल्स के जरिए, वाणी के जरिए कुछ लोग आहत महसूस कर सकते हैं। अगला गोचर इसी महीने में 7 जुलाई को होगा। 7 जुलाई को बुध महाराज मिथुन राशि, अपनी राशि जाएंगे। अब बुध आपके लिए कौन है? बुध आपके लिए आपके द्वादशेश भी हैं, 12वें घर के स्वामी भी हैं, और 12वें घर के स्वामी के साथ साथ ये बुध आपके पुरुषार्थ पराक्रम के स्वामी भी हैं। तीसरे घर के और 12वें घर के स्वामी बुध महाराज अपनी राशि जाएंगे, मिथुन राशि जाएंगे। ठीक है, अब देखा जाए तो विदेश को लेकर के, ट्रेडिंग को लेकर के, लेन देन को लेकर, फाइनेंशियल सिचुएशंस को लेकर के, बैंकिंग सेक्टर्स को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर के आपके यहाँ पर लाभ के योग तो हैं। साथ में देश विदेश को लेकर, यानी एमएनसी कंपनी में जॉब को लेकर के भी अच्छे योग हैं, बिकॉज वो बुध वो टाइम पे आपके 6th हाउस को देखेगा। और ऑनलाइन चीज़ों में, डिजिटल चीज़ों में, लेखन के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में भी आपको नेम फेम देने के योग ये बनाता है। लेकिन अगेन वही बात, कोई चीज़ सिर्फ पॉजिटिव नहीं है, हर एक चीज़ में कुछ पॉजिटिविटी कुछ नेगेटिविटी होती है। यहाँ पर आलस, लेथार्जी, नींद की समस्या, आपके सिबलिंग्स के साथ चोट इत्यादि, हॉस्पिटल इत्यादि के योग यहाँ पर बनने के योग बन जाते हैं। इसी महीने में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो 27 जुलाई को शनि महाराज वक्री हो रहे हैं। अब शनि का वक्रत्व, क्योंकि शनि जो है आपके लिए वर्तमान समय में भाग्य वाले स्थान में आकर के बैठा हुआ है कौन? आपका सप्तमेश है और अष्टमेश है। 7वें और 8वें घर का स्वामी जाके बैठा है 9वें घर में। ठीक है, ये देखा जाए ना, ये एक डाइसी गेम है। शनि का वक्रत्व फ्रिक्शन बढ़ाता है, भाग्य वाले स्थान में शनि बैठा, और शनि का भाग्य से कुछ खास लेन देन है भी नहीं। शनि का बेसिक फिनोमेना, न्याय का और कर्म का देवता शनि न्याय करता है कर्म के साथ। ठीक है, आपको भाग्य भाव में बैठ जाए या कहीं बैठ जाए, वो कुछ भी चीज़ें तब तक नहीं देता जब तक आप अपनी योग्यता उसको सिद्ध नहीं कर लेते कि मैं इसके योग्य हूँ। ठीक है, शनि भाग्य वाले भाव में बैठा हुआ है, मीन राशि बैठा हुआ है, और जिस भाव में बैठा हुआ है वर्तमान समय में उस राशि का स्वामी उच्च का है। ये एक शुभ योग है। लेकिन शनि का वक्रत्व आपके भाग्य को लेकर के फ्रिक्शन बढ़ाता है, यानी आप मेहनत कर रहे हैं, भाग्य आज आपका साथ नहीं देगा। इट विल टेक टाइम, डिले होगा, फ्रिक्शन बढ़ाता है। वक्रत्व क्या है मैं पहले कई बार समझा चुका हूँ, फिर भी समझा देता हूँ। साइंटिफिक में क्या होता है, ज्योतिष में कहते हैं वक्रत्व मतलब उल्टी चाल, है ना, उल्टा देखना, उल्टा चलना, ये वक्री है। लेकिन क्या ग्रह भी उल्टा होता है? उत्तर है कि नहीं। होता क्या है, ये दो सापेक्ष गति के कारण है। जैसे एक ग्रह तेज चल रहा है, एक स्लो चल रहा है, तो तेज चलने वाले ग्रह को ऑब्जर्व होता है कि वो ग्रह पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल वैसे दो ट्रेन एक साथ खड़ी हों, एक चल पड़े एक रुकी रहे, तो लगता है कि जो रुकी है वो पीछे भाग रही है, कि भाग नहीं रही होती। क्वांटम फिजिक्स का लॉ ऑफ ऑब्जर्वर इफेक्ट ये कहता है एटम को जैसा ऑब्जर्व किया जाएगा वैसा ही काम करेगा। यहाँ पर शनि उल्टा जाते हुए ऑब्जर्व किया जा रहा है तो उल्टा काम करेगा, यानी कि उसको आगे बढ़ने में डबल मेहनत करनी पड़ेगी। इसी तरह से आपके भाग्य को लेकर इन्फ्लुएंस करेगा, आपके भाग्य को लेकर भी डबल मेहनत कराएगा। तो फ्रिक्शन तो है। शनि का इम्पैक्ट कहाँ पे रहेगा? आपके इनकम पे भी रहेगा, है ना। जुलाई में ही जहाँ पे शुक्र महाराज शत्रुवत होकर के बैठेंगे सिंह राशि में, अगले ही कुछ दिन बाद यानी कि 5 जुलाई से लेकर 27 जुलाई यानी कि मोटा मोटा 22 दिन बाद, 22 ही दिन बाद शनि वक्री हो जाएगा। तो आपके इनकम में डिलेज करेगा, कामनाओं की प्राप्ति में डिलेज करेगा। ठीक है, शनि का ये इम्पैक्ट फिर आपके पुरुषार्थ पराक्रम पे भी आएगा, लेथार्जी आलस का योग बनाएगा। और शनि का ये इम्पैक्ट आपके नौकरी पर भी आएगा, जहाँ पर कार्य क्षेत्र में आके समस्याएं क्रिएट करने का योग बनाएगा। मैं फिर से क्लियर कर दूं कि सभी कर्क राशि वालों के लिए शनि ऐसा ही रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं है। अगर कुंडली में शनि शत्रुवत है या नीच का है तो ऐसी स्थिति में शनि का वक्रत्व फायदा भी देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है
तो शनि का वक्रत्व डिले करता है, जो इसका बेसिक स्वरूप है। ठीक है, अब शनि के बाद अगला गोचर जो होगा वो 3 अगस्त को मंगल मिथुन में आएंगे। ठीक है, मंगल मिथुन में यानी आपके लिए कहाँ पे आएंगे? 12वें घर में आएंगे। और 12वें घर का मंगल जनरली बहुत अच्छा नहीं होता, आपके वाहन या चलने को लेकर के, ट्रैवलिंग को लेकर बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, तो चलते समय चाहे वॉक कर रहे हों या ड्राइव कर रहे हों, राइड कर रहे हों, थोड़ा सावधान रहिएगा। पहली चीज़ तो ये, अपने बीपी का, कोलेस्ट्रॉल का भी ध्यान दीजिएगा, रक्त संबंधी विकारों का भी ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज़ ये। तीसरी चीज़, अगेन कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। पॉजिटिव क्या है? मंगल कर्मेश है आपका, कर्म वाले भाव का स्वामी विदेश जाके बैठा है, तो आपके काम कारोबार का संबंध विदेश से बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर जितने भी लोग एमएनसी संबंधित चीज़ों में हैं, यानी कि विदेशी कंपनी में काम करते हैं और टेक्नोलॉजी संबंधित काम करते हैं, टेक से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए मंगल का ये गोचर काफ़ी अच्छा है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करेगा। ये मंगल यहाँ से पुरुषार्थ पराक्रम वाले भाव को देखेगा तो एनर्जी स्टेमिना भी हाई करेगा। ये मंगल यहाँ से नौकरी को भी देखेगा तो अगेन नौकरी को लेके विदेश के योग ये बनाता है। ठीक है, पंचमेश भी आपका मंगल है, संतान, शिक्षा, प्रेम के योग भी ये बनाता है। जो लोग शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी एक ठीक समय है। इसके बाद अगला गोचर है 3 सितंबर को शुक्र महाराज तुला राशि में आएंगे। तुला आपके लिए फिर से देखा जाए चौथे घर की राशि है और चौथे घर का स्वामी चौथे घर में आएगा, तो ये एक शुभ योग है। किसके लिए? घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट, लग्जरी चीज़ों को खरीदने का, एसेसरीज को घर में रखने का, इस तरह के योग ये बनाता है, सुख के साधन बनाने का बनाता है, क्योंकि ये चौथे घर का स्वामी आपका लाभ वाले भाव का स्वामी भी है। तो इस समय पर जो लोग प्लान कर रहे हैं गाड़ी खरीदने का, घर खरीदने का, प्लॉट रेनोवेट करने का, इसको डेकोरेट करने का, ये एक ठीक समय है। मैं डेट रिपीट करूँ, 3 सितंबर को शुक्र तुला में आएंगे, तो सितंबर का महीना आपके लिए इन भावों को लेकर के, लग्जरी को लेकर के अच्छा योग बनाता हुआ दिखता है। और आगे चलते हैं, 7 सितंबर को बुध महाराज कन्या में जाएंगे, अपनी उच्च की राशि। बुध कौन है आपके लिए? मैं फिर से रिपीट करूं तो आपके लिए बुध आपका पराक्रमेश भी है और द्वादशेश भी है। बुध का वहां पे जाना नौकरी को लेकर के अच्छा है, काम कारोबार को लेकर के अच्छा है, साहित्य को लेके, लेखन को लेके, कला को लेके अच्छा है, लेकिन आपके सिबलिंग्स को लेके बहुत ठीक योग्य नहीं बनाता, व्यर्थ के कलह या दूरियों के योग्य बना देता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे 19 सितंबर को मंगल कर्क में आएगा, यानी कि आपकी राशि में आएगा। फर्स्ट हाउस में मंगल बैठेगा। यहाँ पर गुरु पहले से उच्च का है, तो मंगल नीच का, गुरु उच्च का, तो ऐसी स्थिति में नीच भंग तो होगा, लेकिन ये नीच भंग की स्थिति में भी आपको थोड़ा सा पेन तो देगा। नीच भंग होता ही ऐसा है कि पहले कुएं में धकेल देना फिर बाहर निकाल लेना, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर गुरु मंगल की जो युति है वो धन को लेके बुरी नहीं है। गुरु आपका भाग्य वाले भाव का स्वामी है, इसके लिए भी अच्छा करेगा। मंगल कर्म वाले भाव का स्वामी, इसके लिए भी अच्छा करेगा। ठीक है, लेकिन इनिशियल कुछ समस्याएं भी करने के बाद मंगल 45 डेज तक वहाँ रहने वाला है और गुरु भी जो है 31 अक्टूबर तक वहाँ रहने वाला है। तो गुरु मंगल की ये युति जो 31 अक्टूबर तक के लिए है, वो आपके जीवन में काफ़ी शुभता लेके आने वाली है, भाग्य को लेके और कर्म को लेके भी। ठीक है, गुरु नैसर्गिक रूप से संतान का, भाग्य का, धन का, अचल संपत्ति का कारक होता है, तो ये समय उसके लिए भी ठीक रहेगा। इसके बाद 1 नवंबर को ही जब गुरु महाराज आपके लिए आपके धन वाले भाव में जाएंगे, तो धन को लेकर के गुरु महाराज ठीक कार्य करेंगे, यानी अचल संपत्ति को लेके, वाणी को लेके भी ये रिलीफ देने का पूरा प्रयत्न करेंगे। केतु और गुरु की युति भी वहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि केतु वहाँ पहले से बैठा हुआ है। सेकेंड हाउस में जो केतु और गुरु एक साथ मिल जाते हैं, केतु गुरु बेसिकली संन्यास्त योग का निर्माण भी करते हैं, ये वैराग्य भी लेकर के आते हैं। तो पारिवारिक मामलों को लेकर के गुरु भी सत्व गुण से बना हुआ है, तो पारिवारिक मामलों को लेकर जो लाग लपेट कर रहे हैं, सबके असली चेहरे आपके सामने आ सकते हैं और आपको डिसीजन मेकिंग में कि क्या करना है अब इसके बाद, वहाँ एक मदद मिलती हुई दिख सकती है। यहाँ से गुरु आपके काम कारोबार को, नौकरी को ठीक एस्पेक्ट देगा, तो आपकी नौकरी में और करियर में अच्छे संयोग निर्माण कर देगा ये गुरु। तो यहाँ पर यानी कि 31 अक्टूबर के बाद आपके फैमिली को लेके बड़े ठीक योग तो नहीं बनाता, संबंधों को लेके बड़े ठीक योग तो नहीं बनाता, लेकिन नौकरी को लेके, काम कारोबार को लेके और धन को लेके चीज़ों को ये ठीक करता है। और गुरु को चेंज करता हुआ मंगल भी आएगा, आपके सेकेंड हाउस में ही आएगा। तो गुरु और मंगल की युति यहाँ पे भी है, जो कि अगेन धन के लिए बुरी नहीं है,
कर्म वाले भाव का स्वामी धन में गया है तो कर्म से धन आने वाला है। संतान शिक्षा प्रेम का स्वामी धन में गया है तो जो लोग यहाँ फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत कमाल का ये फेज़ है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो 13 दिसंबर को गुरु महाराज वक्री हो जाएंगे और वक्री होने के बाद धीरे धीरे करके ये फर्स्ट हाउस का रुख करेंगे, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ठीक नहीं होगा गुरु का वक्रत्व। लेकिन 13 दिसंबर से पहले ही राहु केतु का ट्रांजिट हो जाएगा, दिसंबर के पहले ही वीक में। खैर राहु केतु के ऊपर विशेष वीडियो भी आएगी, डिटेल्ड वीडियो भी आएगी, बिकॉज एक बड़ा ट्रांजिट है, 1.5 साल का ट्रांजिट है, तो इसको हम बाद में भी समझेंगे। लेकिन राहु केतु जाएंगे कहाँ? राहु केतु जो है, केतु आपके फर्स्ट हाउस आएगा और राहु जो है आपके लिए आपके 7th हाउस आएगा। ये दाम्पत्य जीवन को लेकर, पारिवारिक संबंधों को लेकर बड़े ठीक योग नहीं बनाता, एकांत वैराग्य के योग भी बनाता है। जो लोगों को अकेलापन पसंद है उनके लिए बहुत कमाल का फेज है। जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं, ऑकल्ट में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत कमाल का योग है। बिजनेस करने के लिए भी ये बहुत कमाल का योग बनाएंगे। खैर बाद में चर्चा करेंगे इसके बारे में, हम डिटेल चर्चा करेंगे कि राहु केतु एग्जैक्टली क्या देने वाले 1.5 साल में। लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए मोटा मोटा दिसंबर तक के लिए ये यही संयोग है। अगर मैं इसको क्रक्स बता दूं, स्वास्थ्य को लेकर के बहुत अच्छे योग नहीं है। बहुत अच्छे का मतलब जिनको प्रॉब्लम चल रही है, कुछ खास रिलीफ होते हुए हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। स्थान हानि जीव करता है, इसलिए फर्स्ट हाउस का जुपिटर भी आपके स्वास्थ्य को कोई त्वरित लाभ देता हुआ नहीं दिखता है। ठीक है, धन को लेकर अच्छे योग है, पुरुषार्थ पराक्रम भी प्लस और माइनस है, लथार्जी आलस भी और ठीक भी है। घर गाड़ी पैसा प्लॉट फ्लैट को लेकर अच्छे योग है। संतान शिक्षा प्रेम को लेकर अच्छे योग है। नौकरी भी डाइसी है, कुछ महीने ठीक है, कुछ महीने प्रॉब्लम करेगा। उसके बाद दाम्पत्य जीवन को लेकर भी डाइसी है, कुछ महीने ठीक है, कुछ महीने प्रॉब्लम कर सकता है। और कर्म को लेकर अच्छे योग है, विदेश के भी योग बनते हैं। इनकम को लेकर भी अच्छे योग है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सीडेंट्स का भी ध्यान रखना होगा। तो ये तो हो गया आपके आने वाले 6 महीने के इवेंट्स। क्या करना चाहिए आपको? देखिए मित्रों, चंद्रमा आपके राशि के स्वामी होते हैं। भगवान शंकर का अभिषेक नित्य प्रति किया करिए, डीप ब्रीदिंग रोज किया करिए, सुबह शाम किया करिए। अपने गोल्स को, सिर्फ अपने गोल्स को ब्रेन में मत रखा करिए, लिखा करिए। ठीक है, राहु का समय चल रहा है, कलयुग है जहाँ पे राहु सम्राट बन जाता है। लिखा करिए, लेखन आपको बहुत मदद देगा। अपने थॉट्स को भी जर्नलिंग करिए, गोल्स को भी लिखा करिए, विजुअलाइज किया करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया करिए अपने अच्छे स्वास्थ्य लाभ को लेकर के। ठीक है, गुरु फर्स्ट हाउस है। हर थर्सडे को पहली होरा में करना है, यानी सूर्योदय होने से अगले 1.5 घंटे के अंदर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया करिए। आर्थिक समस्याओं को लेकर कोई ज़्यादा दिक्कत चल रही हो तो भगवान सूर्यदेव का अर्घ्य किया करिए। और हर संडे को आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ किया करिए, गणपति की आराधना किया करिए। और बुधवार के दिन गणपति को दूर्वा समर्पित किया करिए। राहु और केतु काफ़ी हद तक बैलेंस रहेंगे। अगर भाग्य को लेके बहुत समस्याएं आ रही हो कि भाग्य बिल्कुल साथ नहीं दे रहा, कर्म करते हैं बिल्कुल साथ नहीं मिल रहा, शनि की समस्या है, शनि का दान किया करिए। शनिवार के दिन गरीबों के लिए, बेजुबानों के लिए, अनाथों के लिए, किसी को मेडिकल सर्विसेज चाहिए उसके लिए, जो कुछ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, बिल्कुल निश्चिंत रूप से करिएगा। शनि के लिए भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो दैट्स इट फॉलो मित्रों, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय श्री राम।